नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में जब पूरा गाँव सो रहा था, तब राकेश अपने दोस्तों के साथ जंगल के उस रास्ते पर जा रहा था जहाँ एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी। उस हवेली को लोग खूनी हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जिसने भी रात बिताई वह कभी वापस नहीं लौटा। राकेश और उसके दोस्त इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। उन्होंने तय किया कि वह रात उसी हवेली में बिताएंगे। हंसते हंसते वे हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर घने अंधकार और धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां टूट फूट चुकी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा खिंचाव था। राकेश ने कहा, यहाँ कुछ भी डरावना नहीं है, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। तभी अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उन्होंने इधर उधर देखा तो एक कोने में लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ी ऊपर की मंजिल तक जा रही थी। जिज्ञासा में वे ऊपर जाने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरे में पुरानी खटिया पड़ी थी और एक लाल दुपट्टा उस पर फैला हुआ था। जैसे ही राकेश ने उसे छूने की कोशिश की, दुपट्टा हवा में उड़ने लगा। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। एक स्त्री की चीख सुनाई दी, चले जाओ वरना सब खत्म हो जाएगा। राकेश और उसके दोस्त हड़बड़ाकर नीचे भागे, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। उनके सामने एक काले कपड़ों में लिपटी परछाई खड़ी थी, जिसके हाथ में खून से सना खंजर था। डर से कांपते हुए उन्होंने आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे हवेली के बाहर थे। न उन्हें याद था कि वे वहां से कैसे निकले, न ही यह समझ पाया कि जो कुछ हुआ वह हकीकत था या कोई भयानक सपना। उस दिन के बाद राकेश और उसके दोस्तों ने कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव वालों का कहना है कि हवेली के पास से गुजरने पर आज भी किसी की चीखें सुनाई देती हैं।